क्या ओवैसी हैदराबाद से हार जाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है जो पिछले कुछ घंटों से भारत के राजनीति में, राजनीतिक गलियारों में, पत्रकारिता के जगत में चलता आ रहा है। ओवैसी जहां से सांसद हैं और वो ओवैसी जो मुसलमान के चेहरा बन गए हैं, खासकर वैसे मुसलमान जो तीन तलाक का समर्थक है, जो मदरसा का समर्थक है, जो कट्टर इस्लामवाद का समर्थक है, वैसे मुसलमानों के हीरो। और वो जो भेड़िए जो आजकल गाय के रूप में बने आ रहे हैं भारत के मीडिया में, वो लोग जो बड़ा आजकल हिंदूवादी बने हुए हैं, उन लोगों के हीरो हैं ओवैसी। उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने हैदराबाद से जिस माधवी लता को वहां का टिकट दिया है, उससे ये चर्चा बड़ी हो गई है कि हैदराबाद का लोकसभा का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक सीट पर टारगेट नहीं करती है। एक चेहरे से वो 10 चेहरे टारगेट करिए, और खासकर नरेंद्र मोदी का का एक स्ट्रैटेजी है कि वो एक व्यक्ति को चुनते अगर हैं, तो उससे वो कई चीजें साधने का प्रयास करते हैं। जैसे मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर बिहार और यूपी के यादवों को संदेश दिया। माधवी लता को टिकट दिया है हैदराबाद से ओवैसी के सामने, और माधवी लता उनको कहती है अशद। ये एक अशद शब्द से ही समझ में आ जाता है, जो लोग ओवैसी साहब कहते हैं, उनके सामने माधवी लता अशद का नाम ले रही, यानी जो अशदुद्दीन अवैसी हैं उसको सिर्फ शॉर्ट में कर रही है। उनकी पहचान ही खत्म कर रही है माधवी लता। और समझने का प्रयास कीजिए कि माधवी लता को क्यों लाई बीजेपी टिकट दे करके, और ओबीसी के सामने ही क्यों लेकर के आई। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। ओवैसी मीडिया के चेहरे हैं, और मुसलमानों को भड़काने का काम जब भी होता है, उसमें वो कहीं पीछे नहीं होते। कोई सा भी मामला हो, सीए का मामला हो या कहीं भी कोई मामला हो, मुसलमानों से, खासकर वैसे जो मजहबी मुसलमान हैं, उनको लेकर के ओवैसी बड़ा प्रखर मुखरता के साथ सामने आते हैं। प्रखरता तो नहीं कर सकते, मुखरता के साथ। और ओबीसी जो मुसलमानों को मैसेज दे रहे हैं, वही मैसेज, काउंटर मैसेज, भारतीय जनता पार्टी लता जी से कराने का प्रयास कर रही है। ओबीसी बात करेंगे मुसलमान की, बुर्का वाली महिला, बुर्का वाली प्रधानमंत्री की। तो माधवी लता भाजपा के कैंडिडेट बात करेंगी कि मुस्लिम बच्चियों के साथ क्यों उनको कम उम्र में विवाह हो जाता है, क्यों उनको तीन तलाक से का सामना करना पड़ता है, क्यों उनका दर्द कोई मुस्लिम समाज नहीं समझता, क्यों मौलवी मौलाना कभी मुस्लिम बच्चियों के समर्थन में खड़े नहीं होते, क्यों जब वो बात करेंगे कि मुसलमानों को बड़ा अधिकार होना चाहिए, तो फिर ये सामने आके कहेंगे मुस्लिम महिलाओं का अधिकार का क्या हुआ। ये कहेंगे कि मदरसा में पढ़ाओ, वो कहेंगे मदरसाओं में बच्चियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, और मदरसाओं में से पढ़ करके डॉक्टर क्यों नहीं बनते। वो कहेंगे हम मुसलमानों का की मदद करते हैं। तो फिर माधवी लता सामने आकर के हैदराबाद के मुसलमानों का उदाहरण देकर बताएंगी, खासकर पसमानदा मुसलमानों का को सामने ला करके बताएंगी कि पसमानदा मुसलमान जो हैदराबाद के हैं, उनके साथ कितना गलत हो रहा है। वो बात करेंगे इस्लाम की, वो बात करेंगे मजहब की। तो फिर माधवी लता पूछेगी हैदराबाद में मुस्लिम ज्यादा, सांसद 40 वर्षों से ओबीसी के परिवार का, पहले पिता फिर बेटा। उसके बाद हैदराबाद की ओल्ड सिटी इतनी बीमारू क्यों है, वहां इतनी सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं है, वहां गंदगी क्यों है, वहां शिक्षा का स्तर क्या है, वहां रोजगार का स्तर क्या है। और वो बात करेंगे हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया। तो फिर ये 10 मुसलमानों का एग्जाम्पल देंगी, केस बताएंगी कि कैसे हैदराबाद के मुसलमानों को ओवैसी और उनके समर्थक गुंडों, मतलब असामाजिक तत्व वो कहना है, मेरा ये शब्द नहीं है, वो कहेंगे कि ओबीसी के जो असामाजिक तत्व समर्थक हैं, वे हैदराबाद के मुसलमानों पे अत्याचार करते हैं। जैसा कि आजम खां के मामले में हुआ था, जब योगी जी आजम खां पर एक्शन ले रहे थे, तो वहीं के मुसलमान सामने आकर के कह रहे थे कि आजम खां ने हमारी जमीनों पर कब्जा किया। और यही बात माधवी लता बोलेगी।
मतलब माधवी लता पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान में उन महिलाओं को, असम की उन महिलाओं की को टारगेट करेगी, उन महिलाओं को उनकी वास्तविक स्थिति बताएगी जो ये चाहती हैं कि उनको ये जो इस्लामिक जड़ता है इनसे बाहर निकले, उनकी भी आजादी होनी चाहिए। ये बात करेंगे दलित की, जय भीम जय मीम का नारा लगाएंगे ओबीसी, तो वो माधवी लता पसमानदा मुसलमानों की बात करेंगी। तो पूरे देश में जिस तरह ओबीसी चेहरा है और मीडिया के दुलारे हैं, तो उन पे टारगेट करने वाली माधवी लता का भी स्वर साथ साथ गूंजेगा। तो जो खेल इंडी गठबंधन के साथ ओबीसी अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे, वो काम जो परोक्ष रूप से ओबीसी इंडी गठबंधन की मदद कर रहे थे, उस पर टारगेट करेंगी माधवी लता। ओबीसी को अक्सर कहा जाता है ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन ओबीसी सिर्फ उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ते हैं जहां पर की सीधी टक्कर में भाजपा आ जाती है। बेशक कुछ सीटें वो जीत जाते हैं, लेकिन वो तो कुछ सीटों पर ही बाकी जगह के मुसलमानों को तो चार्ज कर देते हैं। और जब बाकी जगहों के मुसलमान जब चार्ज होंगे, तो ओबीसी के सामने माधवी लता का स्वर गूंजेगा, और वो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन्हीं क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाएं और खासकर पासमानदा जो पिछड़ी जाति है मुसलमान की, पिछड़ी जाति मुसलमानों की और उनकी महिलाएं, और अगड़ी जाति मुसलमानों की उनकी महिलाओं को भी आंदोलित उद्वेलित करेंगी, और उनके हक और हुकूक की माधवी लता बात करती नजर आएंगी। तो माधवी लता हैदराबाद का परिणाम क्या होगा? हालांकि जो बातें रजत शर्मा जी के साथ उन्होंने इंडिया टीवी पे आपकी अदालत में कही है कि 1,60,000 फर्जी वोटर हैं हैदराबाद में, यदि इलेक्शन कमीशन उसका पे एक्शन ले लेता है, तो 1,60,000 तो वैसे भी ओबीसी की कम हो गए, और फिर वो मुस्लिम पसमानदा और महिलाओं के साथ इतनी काम करती आ रही है। परिणाम जो भी आएगा, इतना तो तय है कि ओबीसी जितना बोलेंगे, पूरे देश में हिंदू अगर मुसलमानों पे मैसेज जाएगा, तो मुस्लिम महिलाओं के सामने माधवी का भी मैसेज जाएगा। और यदि माधवी लता जी का मैसेज जाता है, तो यकीनन एक बहुत बड़ा मार्जिन सेट होगा, और मुस्लिम महिलाएं अपने हक और अपने हुकूक के लिए, पसमानदा जो पिछड़ी जाती है मुसलमान की, वो अपने हक और हुकूक के लिए सामने आएंगे। और जब सामने आएंगे, तो फिर जो 3 तलाक खत्म करने का जो मोटिव था, जो मदरसाओं को अपग्रेड करने का जो मोटिव था, वो जो जड़ता खत्म करनी थी ताकि कोई शाहीन बाग खड़ा ना हो पाए इस देश में फिर से ज्ञान के अभाव में, उसको खत्म किया जाएगा। तो फिर प्रोग्रेसिव भारत और विकसित भारत में आप 40 करोड़ लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं। ये बात संघ भी जानता है और भाजपा भी जानते हैं कि मुसलमानों का विकास नहीं होगा, तब तक भारत का विकास भी नहीं हो सकता है। उनको भी साधना होगा। जो जड़ है, जो कट्टर है, उनको छोड़ दीजिए। वैसे लोग अगर 30% हो गए, 70% पे टारगेट करना है, क्योंकि 50% महिलाएं हैं। 40% महिलाएं भी अगर उनके साथ आती हैं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। क्योंकि उन्होंने बात की अरब के मिस अरब कंपटीशन की। समझिए कि महिलाओं में वो बातें आप देना चाह रही हैं माधवी, वो बातें कहना चाहती हैं मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम की पिछड़ी जातियों में, कि आपके हुकूक को के लिए कौन लड़ रहा है, क्यों ये जड़ बना रहे हैं आपको। तो इसका बड़ा गंभीर परिणाम होगा। ओबीसी की हार एक तरफ, और दूसरी तरफ पूरे देश में मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम की पिछड़ी जातियों का प्रभाव, ये बड़ा टारगेट है। इस पे सक्सेस कितना होंगी ये देखना होगा, क्योंकि मुस्लिम इतने वर्षों तक जड़ता, और उनको के धर्म के साथ नेहरू जी ने जोड़ दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके कांग्रेस पार्टी और तमाम जो इंडी गठबंधन वालों ने मुस्लिम को और जड़ बना के रखा है, उन पे असर कितना पड़ता है। लेकिन असर तो पड़ना शुरू हुआ है 3 तलाक को खत्म करने के बाद। अब देखना है कि इस बार कितना खत्म होता है, क्या मुस्लिम भी प्रोग्रेसिवली होकर के सामने आएंगे। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो फिर इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।